राजा खेमकरण सुवरिया जन्म जयंती कार्यक्रम को लेकर आयोजन समिति ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। कार्यक्रम में कैलेंडर का विमोचन किया गया। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए वक्ताओं ने कहा कि दिनांक 13 जनवरी को सुबह 10:30 बजे राजा खेमकरण की प्रतिमा का दुग्धाभिषेक किया जाएगा। शाम 6 बजे प्रतिमा स्थल पर 342 दीपक जलाकर उनका दीपोत्सव मनाया जाएगा। 14 जनवरी को सुबह 10:30 बजे चौबुर्जा स्थित फतेहगढ़ी पर हवन एवं संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। साथ ही आयोजन समिति ने बताया कि कार्यक्रम में सर्व जातीय, सर्व गोत्रीय व सर्वदलीय लोगों को आमंत्रित किया गया है। कार्यक्रम में डॉक्टर लोकपाल सिंह, चंद्रवीर जघीना, निरंजन सोगरवाल, अनिल सोगरवाल, गिरिराज जघीना, वीरेंद्र देशवाल, हेमू भवनपुरा, मनोज जघीना, कल्याण सिंह, भूपाल सिंह, अभिषेक तिवारी, देवेश चौधरी सहित अनेक लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम था हमारा वो 6 तारीख से 11 तारीख तक हमारा जो भी हिंदुत्ववादी विचारधारा के लोग हैं उन सबको संगठित करने का था और उनको संगठित करके एक मंच पे लाने का हमारा प्रयास था, क्योंकि जिन महान आत्मा की हम आज जन्म जयंती समारोह बना रहे हैं उन्होंने हिंदुत्व का इतना बड़ा प्रतिनिधित्व किया था कि जब तक वो जीवित रहे थे तब तक पूरे ब्रज क्षेत्र में, यहाँ तक कि पूरे राजस्थान में मुग़ल शासन के दौरान भी एक मस्जिद तो क्या मज़ार तक नहीं बनने दी थी। उनके 100 गढ़ थे जिनकी वजह से उनको 100 गढ़िया कहा जाता था। कालांतर में वो अपभ्रंश हो के वो शब्द 100 गरिया हो गया और 100 गरिया से आजकल सोगरवाल उनको कहते हैं। लेकिन वो वास्तव में जो प्रतिनिधित्व करते थे वो हिंदुत्व का करते थे, सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व करते थे, ना कि किसी जाति का प्रतिनिधित्व करते थे। कालांतर में उनके साथ जो हुआ, जो वामपंथी इतिहासकार थे और जो हमारे कांग्रेसी विचारधारा से खास तौर से प्रभावित जो लेखक थे कि इसी संदर्भ में हमारी एक छोटी सी प्रयास ये है कि 14 जनवरी को खेमकरण गढ़, जिसको आज चौबुर्जा गढ़ी कहते हैं, जिसका प्राचीन नाम फतेहगढ़ी था, उस पर राजा खेमकरण सोगरिया की जन्म जयंती समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें समस्त सरदारियां, न सिर्फ जाट, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और जितने भी हमारे भाई हैं जो सर्व जातीय, सर्व गोत्रीय, सब लोग आएंगे और हिंदुत्व के प्रतीक महाराजा खेमकरण को अपनी अपनी श्रद्धा अनुसार आहुतियाँ देंगे। ये 14 जनवरी का है। और 342 जो हमारी राजा खेमकरण सोगरिया जी की मूर्ति हैं उन सभी मूर्तियों पर दुग्धाभिषेक और पंचामृत का स्नान होगा और शाम को 342 दीपकों का दीपदान होगा, क्योंकि ये उनकी 342वीं जयंती है, इसलिए वहाँ दीपदान होगा आहूत आत्मा के लिए। और संक्षेप में महाराजा खेमकरण जी के पिताजी का नाम रुस्तम सिंह जी था, जिन्होंने ये आपकी जिसको आज फतेहगढ़ी कहते हैं वो उन्हीं की देन है, जो बिल्कुल किले के सामने है। दुष्कर्म के प्रति आज हिंदू समाज जागृत हुआ है और पूरा हिंदू समाज, जितने भी हमारे योद्धा हैं जिन्होंने सनातन हिंदुत्व को, क्योंकि मैं सनातन धर्म और हिंदुत्व दोनों शब्दों को इसलिए जोड़ रहा हूँ क्योंकि आज इनमें भी भेद डालने की कोशिश की जा रही है। और सबसे बड़ी विडंबना यही है कि शुरू से हमें कुछ शब्द गलत दे दिए गए, जैसे कि एक शब्द दिया गया वेदांत। वेदांत का मतलब होता है वेदों का अंत। हमने गर्व से उसको स्वीकार किया वेदांत, जबकि शब्द होना चाहिए था वेदोत्तर। हमारे पुरखों ने इस पे आपत्ति नहीं की, लेकिन हमको आपत्ति है क्योंकि हम इन चीज़ों के मायने समझते हैं। आज भी हिंदुत्व और सनातन में भेद किया जा रहा है, जबकि हमारा उद्देश्य है हिंदुत्व को और सनातन को एक ही मंच पे लाना, और ये है भी एक दूसरे के पर्यायवाची, न कि कोई एक ही।
दूसरी जो मेन समस्या है समाज की वो है बहुत सारे अराजक तत्व समाज में विद्वेष फैला रहे हैं जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे। धर्म के बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि मैं खुद हिंदुत्ववादी हूँ, लेकिन हाँ मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि समाज में जातिवाद को समूल नष्ट करना हमारा उद्देश्य है। इसके लिए अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो जातिवाद को ख़त्म करने के लिए तो रोटी बेटी का संबंध भी करने में हमारी आने वाली पीढ़ी नहीं हिचकिचाएगी किसी भी जाति से, क्योंकि हम जातियों में बटे नहीं थे, हमको बांटा गया है। आगे हम एक होना चाहते हैं और हम एक ऐसा मंच सभी जातियों के लिए, सभी भाइयों के लिए और सभी वर्गों के लिए और वर्णों के लिए एक मंच ऐसा उपस्थित करना चाहते हैं, करने का प्रयास कर रहे हैं कि जिस पे सब आके कह सकें कि मैं हिंदू हूँ, मैं सनातनी हूँ और ये मेरा है। न कि हम आपस में जातिवाद में या वर्गवाद में या वर्णवाद में बटे रहें।